नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। मैं हिमांशु शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसी बात के बारे में बताने के लिए आया हूं जिसमें आप लोग अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं। इस नकारात्मक ऊर्जा से, इस नकारात्मक समय से अपने आप को और अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बड़े बूढ़ों को किस प्रकार से निकाल सकते हैं और कैसे इसके हमारी ज़िंदगी के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को हटा सकती है। क्योंकि समय एक ऐसा समय जो चारों ओर केवल और केवल नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के आ रहा है। नकारात्मक ऊर्जा किसी भी स्वरूप के अंदर हमारे घर के अंदर आ जाती हैं और हमारे घर में जब नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है तो वहीं पर पॉजिटिविटी कम होने लगती हैं, पॉजिटिव चार्ज कम होने लगता है और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है। और नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण मानसिक प्रताड़ना, मानसिक अशांति, मानसिक स्थिति का डावाडोल होना, परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ों का होना, कई प्रकार की ऐसी स्थिति का पैदा हो जाना जिसमें आर्थिक नुकसान होता हुआ नजर आए, कई प्रकार की ऐसी स्थिति का पैदा हो जाना जिसके अंदर एकदम से आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खराब हो जाए और हर जगह के ऊपर छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवारजनों के मन में मतभेद उत्पन्न हो जाए, बच्चे पढ़ाई ना करने लगें, गुस्सा करने लगें। वहीं पर दूसरी ओर बड़ों के अंदर एक ऐसी पॉजिटिव भावना खत्म हो जाए जो एक दूसरे के प्रति केवल और केवल चिढ़ की भावना दिखाई दे। तो ये नकारात्मक ऊर्जाएं, क्योंकि एनर्जी सोर्स हमारे पूरे ब्रह्मांड में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही अवेलेबल हैं। तो इसमें जब नेगेटिव चार्ज हमारे घर के अंदर बढ़ने लगता है तो घर में रहने वाले लोगों पर उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है। घर के अंदर क्रोध जन्म लेने लगता है, लालच जन्म लेने लगता है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और अहंकार जन्म लेने लगता है और व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक सोच हावी होती चली जाती है और उसकी पॉजिटिव ऊर्जा खत्म होती चली जाती है। अगर वो योग करता है तो उसको योग का फल नहीं मिलता, अगर वो पूजा करता है तो उसको पूजा का फल नहीं मिलता। और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हमारे शरीर में जब भी आती है तो वो हम लोगों को नुकसान करना और नुकसान कराना ही दिखाती है। तो घर के अंदर अब अग्नि तत्व जब बढ़ने लगता है तो उस अग्नि तत्व को कमज़ोर करना, हमारे को पॉजिटिव चार्ज को एकत्रित करना होता है और इसको हम कई तरीक़ों से कर सकते हैं। आज बताऊंगा कि कैसे आपके घर के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और घर की सुकून, सुख, शांति ख़त्म हो जाती है, जिसके बाद में घर के अंदर बड़ी मानसिक प्रभाव में बदलाव देखने को मिलता है, भावनात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, शारीरिक ऊर्जा क्षीण होने लगती है, आलस बढ़ने लगता है। और इतना ही नहीं, इसके कारण से हमारे रोज़ के दैनिक कार्यों के अंदर भी प्रभाव पड़ने लगता है। तो नकारात्मक ऊर्जा को हम लोग सबसे पहले घर के अंदर पड़ी हुई उन वस्तुओं से ख़त्म कर सकते हैं जो हमारे काम की नहीं है। नकारात्मक ऊर्जा का मतलब होता है किसी भी प्रकार के नकारात्मक माहौल के अंदर अपने साथ में रहने वाले लोगों को बिना मतलब का कष्ट देने वाली ऊर्जा जो सभी लोगों के शरीर में अत्यधिक थकान का अनुभव कराती है। घर परिवार के सदस्यों के अंदर थकान बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, काम करने का मन नहीं करने लगेगा, लोगों का एकांत में बैठने का मन करने लगेगा, सारे दिन बेड पे लेटे रहने का मन करने लगेगा। ये संकेत है कि उस घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है। दूसरा संकेत, लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार बदल जाएगा, क्रोध करने लगेंगे, अहंकार आने लगेगा, ईगो आने लगेगी, अपने भाई के प्रति, भाई के बहन के प्रति चिड़चिड़ापन परिवार के अंदर महसूस होने लगेगा, गुस्सा और भी ज़्यादा महसूस होने लगेगा, डिप्रेशन के अंदर लोग आने लग जाएंगे और इसके साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा प्रभावी होती जाएगी। और ये दूसरा संकेत है कि हमारे घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा अवेलेबल है। तीसरी बात, घर के अंदर किसी न किसी कारण से छोटी छोटी परेशानियां हेल्थ को लेकर के आती रहेंगी। कभी किसी का बीमार होना, कभी किसी कारणवश ऐसे प्रभाव में आ जाना जिसके कारण उसको चोट फेट लग जाए,
किसी ऐसी व्यक्ति का 24 घंटे के लिए हाय हाय करते रहना जिसमें उसको कहीं ना कहीं पीड़ा या दर्द महसूस होता रहे। हमारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं पर बार बार नील का पड़ जाना। नील का मतलब अभिप्राय ये है कि जो मांसपेशियां होती है वो कहीं कहीं किसी किसी जगह से नीले रंग की होने लग जाती हैं और वो हम लोगों को दर्द देती है। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का सबसे बड़ा संकेत है कि हमारे घर के अंदर वो ऊर्जा प्रभावी हो चुकी है। घर के अंदर वस्तुओं का अचानक से खराब हो जाना, अचानक से चलते चलते किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का फूक जाना, किसी ऐसी समस्या का आ जाना जिसके कारण से हमारे घर में कांच की बनी वस्तुएं टूटने लगें। बार बार नकारात्मक ऊर्जा इसी प्रकार के संकेत हम लोगों को देने लगती है। घर की छतों का गंदा होना, घर की छत पर कूड़ा करकट रखा होना सबसे बड़ा वास्तु दोष और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। घर के अंदर जालों का लगना, घर के अंदर मकड़ी का बार बार जाले बनाना और उन जालों का बार बार लगना और आप लोगों का उनको साफ ना करना घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज़्यादा एकत्रित कर लेता है। साथ ही साथ घर के किनारों पर किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं पे दीमक का लगना, ये बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो लगातार मनुष्य जब सोने जाए, घर के परिवार के सदस्य जब सोने जाएं तो उनको भयानक सपने आना, सपनों में गिरता हुआ स्वयं को देखना, सपनों में प्रहार होते हुए देखना, सपनों में लड़ाई झगड़े होते हुए देखना, नींद ना आ पाना, मन में अशांति होना, ये नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा संकेत है। तो सबसे पहले इस ऊर्जा से बचने के लिए हम लोगों को, जैसा मैंने बताया, गंदगी, घर के अंदर पड़ी हुई गंदगी को साफ करना चाहिए। कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, चाहे वो मकड़ी के जालों के रूप में हो, चाहे वो किसी पुरानी वस्तुओं के रूप में हो, पुरानी वस्तुओं को निकाले, कबाड़ी को दे दे, पुरानी वस्तुओं को बाहर, जिनका आप उपयोग नहीं कर रहे हैं उनको दान में दे दें, लेकिन घर के अंदर साफ सफाई बना करके रखें। सबसे बड़ी बात, हमारा भ्रम, हमारी छत, उसको बिल्कुल संपूर्ण रूप से स्वच्छ कर करके रखें और एक सुंदर माहौल की उत्पत्ति कराएं। पेड़ पौधों को कभी भी घर की छत पर ना रखें, पेड़ पौधों को घर के आंगन में रखें। और इसके बाद में धूप, दीप और अग्नि जैसे कि हवन का करना, महीने में एक बार हवन अवश्य करा ले। गूगल और लोबान की धुनी कपूर पे रख करके पीली राई और काली राई को रख करके घर के अंदर मंगल और शनिवार को अवश्य धुनी दे। धूप दीपक जलाने से, प्रभु की भक्ति करने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, उसको जगह जगह पर बढ़ाएं। धूप दीप हर कमरे के अंदर दिखाएं। साथ के साथ मंत्र और भजन का उच्चारण करें। 2 महीने 3 महीने में कभी भी घर के अंदर कीर्तन करा लें। कभी भी कीर्तन नहीं करा पाते तो 4 लोग बैठ कर के ही भगवान का कीर्तन कर लें। ये सबसे बड़ी ऊर्जा को एकत्रित करता है। पॉजिटिव ऊर्जा उस समय पर आती है। घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगवाएं। घर के अंदर नमक के पानी का पोछा लगवाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा निकल जाती है। हमारे फ्लश करने, जो हमारे टॉयलेट होता है उसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल करके उसको फ्लश करें। घर के अंदर से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव निकलता हुआ दिखाई देता है। साथ ही साथ सातिया, हल्दी से या कुमकुम से घर के दरवाजे पर, मुख्य द्वार पर सातिया अवश्य बनाएं। घर के अंदर पौधों का उपयोग करें। पौधे नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को बिखेरते हैं। खिले हुए फूल हम लोगों को एक मन के अंदर सुख शांति का अनुभव कराते हैं। ये बहुत बड़ी क्रिया है जिसको करके हम घर के अंदर सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। खास तौर के ऊपर संगीत आजकल वाला संगीत नहीं, वो गाने, फिल्मी गाने नहीं, भजन वाला संगीत, ढोल बजाना, मंजीरे बजाना, ढोलक बजाना, घंटियों का उपयोग करना घर के अंदर किसी भी पनप रही नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करता है और पॉजिटिव ऊर्जा को लेकर के आता है। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपका सब्सक्राइब करना हम लोगों को सपोर्ट प्रदान करे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।